एपिसोड 341 की स्टार्टिंग में हमें वही जगह दिखाई जाती है जहाँ पे वेनरेबल्स ने सेल्फ डिस्ट्रक्शन किया था। फिर हमें लिंग बायोजन का सीन दिखाया था जो धुएं को साफ कर रहा होता है। जहाँ पे इन्होंने सेल्फ डिस्ट्रक्शन किया था वहाँ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ होता है जिससे वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था। ये देख के लिंग बायोजन हैरान हो जाते हैं और मन में सोचते हैं कि हाई वेनरेबल कहाँ पे है। शायद से वो दिखाई जाता है कि ग्रैंड वेनरेबल उसी के पीछे लैंड करते हैं और खांसते हुए मुंह से खून निकालते हैं। लिंग बायोजन कहते हैं कि वेनरेबल आप तो सच में बहुत अमेजिंग हो जो आप इस खतरनाक अटैक से बच के आ गए। आप डीएनवी में अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो इतने खतरनाक अटैक से भी बाहर आ सकते हैं और आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। हाई वेनरेबल हंसते हुए कहती हैं कि क्यों इन्होंने ऐसा क्यों किया। बायोजन मक्खन लगाते हुए कहते हैं कि कौन उनकी परवाह करता है, वो आपको हरा नहीं सकते थे इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो आपको मार के डाउन करेंगे और उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि ये भी आपको मार नहीं सकता है और आप अब भी इस प्लेस पे हो। ही वो तो बेफालतू ही मरे, पागल थे वो। प्लैंकटन कहते हैं कि नहीं, जो कल्टीवेटर रेडियंट स्टेज पे पहुंच जाते हैं वो अपनी लाइफ को बचाने के लिए हर कोशिश करते हैं। वो अपनी लाइफ को ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं जब तक उनके पास कोई चांस ना हो। वो ड्राफ्टिंग क्लोवर एडिसिस की अरे भी यूज कर सकते थे मुझे रोकने के लिए, फिर उसके बाद भाग सकते थे। लिंग बायोजन के रिएक्शन से दिखाया जाता है कि वो इन सब को मारने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा वो मेरे साथ पूरे जेंटल के साथ ही लड़े हैं। और वो पीछे मुड़ जाते हैं और जाते हुए कहते हैं कि ड्राफ्टिंग क्लोवर एडिफिस जो वुमन की डोमेन है और इन्होंने इतने सालों तक ऐसे ही सरवाइव नहीं किया है। वो ऐसे ही थे और अलोन थे ऑन एम्प्टी बेसिस। लिंग बायोजन चलाते हुए कहते हैं कि हाई वेनरेबल हमें अटैक नहीं करना है क्या, और ज़रूर ही हम पागल थे। हाई वेनरेबल गुस्से से कहते हैं ये तुम्हारी प्रॉब्लम है और मुझे अपने चोटों पे पट्टी भी लगानी है, केयरलेस मत हो जाना। जो ड्राफ्टिंग क्लोवर एडिसिस की वुमन है उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। लिंग बायोजन कहते हैं कि यान बुंग कोंग हम अरेज को कैसे हैंडल करेंगे। यान बुंग कहते हैं कि पूछो मत, ये सरदर्द है। फिर वो एक एक करके अरेज को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनकी लाख कोशिश के बावजूद भी वो अरेज टूट नहीं रही होती हैं। वो अलग अलग ट्राई करते हैं और तोड़ने की। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें ग्रैंड मदर का सीन दिखाया जाता है जो बेड पे लेटी होती हैं। फिर ऑरेंज लाइट बाल वाली लड़की चलाते हुए कहती है कि आंट टाओ ग्रैंड मदर जाग चुके हैं। फिर आंट टाओ कहती है कि जो ग्रैंड मदर की इंजरी है वो स्टेबल तो है, पर फिर से पीली बाल वाली कहती है कि पर क्या। रेनबो क्लाउड पाल्म पॉइजन को हटाने के लिए ये हाथ अभी काफ़ी दूर है, ये बियॉन्ड है इस बुढ़ी के लिमिट से, इसलिए मुझे माफ़ करना। वो एंटीडोट को अपने पास ही रखते हैं हमेशा। वो पीली बाल वाली लड़की कहती है कि तो अब हमें क्या करना है। पील किंग हाउस हमारे हाउस के पास ही है और हम बाहर जा सकते हैं और उनमें से एक को पकड़ के उन्हें फोर्स कर सकते हैं कि हमें एंटीडोट दो। फिर लाइट ब्लू वाली लड़की कहती है कि पियोनी तुम नर्वस मत करो, जो पिंक किंग होल है वो हमेशा ही रेनबो क्लाउड पाल का एंटीट्यूड हमेशा अपने पास ही रखते हैं और तुम भूल गई हो जो जू फैन था वो ही एंटीट्यूड लाया था 100 पील मीटिंग में। ग्रैंड मदर आंट टाओ और बहुत सारी सिस्टर को क्योर करने के लिए लाया था। इसके अलावा जो टॉप एल्केमिस्ट था विशियस पील किंग वो लू क्लैन के अंडर है, जो उसके साथ रहेगा और उसके अलाइव में रहेगा। उसे पॉइजन से डरने की कोई जरूरत भी नहीं है। फिर आंट टाओ कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, बस हमें उसके साथ रहना है और ग्रैंड मदर ठीक हो जाएंगी। फिर पीली बाल वाली कहती है कि हम जू फैन पे कैसा भरोसा कर सकते हैं, उसी ने हमारे प्रीशियस हेयरलूम को चुराया था। ये बहुत अच्छा होगा अगर जू फैन हमें हेयरलूम वापस दे दे
मगर उसने नहीं दिया तो फिर ग्रैंड मदर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती हैं। फिर ग्रैंड मदर कहती हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मूव ऑन कर सकते हैं। अगर ड्राफ्टिंग क्लोवर एफडीसी को सरवाइव करना है तो हमें कॉम्प्रोमाइज भी करना होगा। इस वक्त हमें उस जैसे अलाइज की बहुत ज़्यादा जरूरत है। ट्रेजर लेने का मतलब ही क्या है? जब हम वापस सिटी में आएंगे तब हर जगह लाशें ही बिछी होंगी। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा सा हो जाता है, सारे चुप होते हैं। फिर पीली बाल वाली कहती है कि तो आप लूक लैन पे भरोसा करना चाहते हैं। जब जूफेन ट्रबल में था हमने उसकी मदद की थी और जूफेन ने प्रॉमिस भी किया था हम उसके ऊपर निर्भर रह सकते हैं। अब वो बिग प्लेयरों में से एक है और हमारी स्पोर्ट है। ये सब बस हमारी रिपेड इन्वेस्टमेंट है। प्योनी तुम बहुत अंदर तक जा चुकी हो और हमारे साथ फ्रैंक हो और आप बहुत ज्यादा काइंड हर्ट की हो, पर आप एडिफिस लॉर्ड बनने के लिए सुटेबल नहीं हो जो बिना डरे ड्राफ्टिंग क्लोवर एडिफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है और जो फ्लेक्सिबल है और इस मोमेंट में भी दूर की सोचता है। और सबसे ज्यादा यूजलेस थिंग वो हमारी रेपुटेशन है जो हमें ड्रैग डाउन करती है। दोस्तों, जिसे ड्रैग डाउन का मतलब नहीं पता है तो ड्रैग डाउन का मतलब होता है झुकाना। सारे चुपचाप ग्रैंड मदर की बातें सुन रही होती हैं। ग्रैंड मदर कहती हैं कि और बाहर से इतना ज्यादा शोर क्यों आ रहा है, अभी कुछ हुआ है? और बाहर से एक डिसेबल चलाते हुए बोलती है कि कुछ बड़ा हुआ है। वो डरते हुए बोलती है कि ग्रैंड मदर ओवरसीयर्स द थ्री वेनरेबल का नाम सुनकर वो बोलती हैं कि वेनरेबल क्या? आंखों फेंगलाई से डील करने के लिए वेनरेबल थे, उन्होंने सेल्फ डिस्ट्रक्टेड कर लिया। ये सुनने के बाद ग्रैंड मदर से एकदम शौक में चली जाती हैं और हैरान होने के कारण उनके मुंह से बड़ी जोर की खून निकलता है। उनमें से एक बोलते हैं, ग्रैंड मदर ये सब मेरी ही गलती थी जो मैं उनको उनके डूम तक लेके गई। अगर मैंने लूक लैन की वार्निंग को सुना होता और रिट्रीट कर लिया होता और वो सारे अभी जिंदा होते और उन्हें बेफालतू मरना नहीं होता। दोस्तों, 341 एपिसोड का एंड होता है और दोस्तों आप ये सोच रहे होगे कि अब तक जूफेन क्यों नहीं आया। लो दोस्तों, आ गया जूफेन। जूफेन आपसे कहना चाहता है कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे नए हैं तो। और ऐसी वीडियो देखने के लिए भी फिर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चले गए? अब तक नहीं गए तो बात सुन लो। फिर से सब्सक्राइब करने का मतलब है कि बेल आइकन को दबा लें और सब्सक्राइब करके हमारे सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में एक नए एपिसोड के साथ।